छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में बसा उदंती सीतांदी टाइगर रिजर्व ये सिर्फ बाघों और तेंदुओं का घर नहीं है, बल्कि यह जगह है उन अनोखे जीवों की जो हमारे बागबान हैं, हमारे जंगल के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से हैं। नमस्कार, मैं हूं रेखराम साहू। आज मैं निकला हूं उदंती सीतांदी के उन घने जंगलों में जहां हर एक सांस में एक अलग ही दुनिया बसती है। ये जंगल खास तौर पर वन भैंसे, वाइल्ड बफलो के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। मानसून के समय और उसके बाद यहाँ के नदी नाले और प्राकृतिक झरने अपनी पूरी रंगत में होते हैं, जो जंगल के सन्नाटे में एक अद्भुत संगीत घोलते हैं। आज हम ढूंढने निकले हैं इस जंगल की दो ऐसी खास प्रजातियों को जिन्हें देखना हर किसी के बस की बात नहीं। एक है इंडियन जाइंट स्क्विरेल यानी बड़ी गिलहरी, और दूसरी हवा में तैरने वाली उड़न गिलहरी यानी फ्लाइंग स्क्विरेल। जिप्सी सफारी का मजा लेते हुए जा रहे थे। फिर हम एक जगह रुके। ये जो आप देख रहे हैं, इसे स्थानीय भाषा में बड़ी गिलहरी कहा जाता है। ये मामूली गिलहरियों से कहीं बड़ी और रंगीन होती है। इनकी खासियत ये है कि ये अपना ज्यादातर जीवन पेड़ों की सबसे ऊंची शाखों पर बिताती है। और सबसे रोचक बात, ये जंगल की माली होती है। ये अलग अलग तरह के फल और बीज खाती है और उन्हें पूरे जंगल में फैलाती है, जिससे नए पेड़ उगते हैं। बड़ी गिलहरी के बाद हवा में तैरने वाली उड़न गिलहरी को खोज रहे हैं, और हमारे साथ वन विभाग के गाइड हैं जो हमें जानकारी देते रहेंगे। वो देखो, वो कोटर है। इस कोटर में फ्लाइंग स्क्विरेल का परमानेंट आवास है। यहाँ हमेशा जब भी कोई पर्यटक आए तो हम जरूर इस कोटर के पास ला करके उनको फ्लाइंग स्क्विरेल दिखाते हैं और चुपचाप अपना पुनः अपने रूट पे, पर्यटन रूट पे चले जाते हैं। अधिकांशतः शाम को मूवमेंट करता है। परमानेंट जो आवास है किसी भी वृक्ष के कोटर में ही बनाते हैं, और ये ज़्यादातर हमारे जंगलों में पाए जाने वाले फल फूल पर ही आश्रित रहते हैं। हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही सहयोगी जीव है। इनका भी हमारे पर्यावरण में रहना बहुत ही आवश्यक है। शाम हो रही तो हम दूसरी जगह जा रहे हैं जहां इनके सुरक्षित और प्राकृतिक घर है। और जैसे ही शाम का अंधेरा ढलता है, इस जंगल की सबसे रहस्यमयी प्रजाति बाहर निकलती है, उड़न गिलहरी। ये असल में उड़ती नहीं है, बल्कि इनके हाथ और पैरों के बीच एक झिल्ली होती है, जिससे ये एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर 100 फीट से भी ज्यादा की दूरी हवा में तैरकर पार कर लेती है। ये रात में सक्रिय होने वाले जीव हैं। देखने में ये जंगल जितना हसीन लगता है, इन छोटे जीवों के लिए चुनौतियां उतनी ही बड़ी हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूं कि इनकी आबादी पर खतरा क्यों मंडरा रहा है। सबसे बड़ा खतरा है कैनोपी गैप, यानी पेड़ों के बीच की दूरी। जब जंगल के बीच से सड़कें बनाई जाती हैं या बिजली के खंभे गाड़े जाते हैं, तो पेड़ों को काट दिया जाता है। इन गिलहरियों की आदत होती है कि यह कभी जमीन पर नहीं आती, लेकिन जब दो पेड़ों के बीच की दूरी बढ़ जाती है, तो ये एक से दूसरे पेड़ पर नहीं जा पाती, और जंगल के बीच से बिजली के तार गुजरने से भी बहुत ज्यादा नुकसान हुए हैं। इस वजह से इनका इलाका सिमट जाता है, इनका खाना ढूंढना मुश्किल हो जाता है, और इनकी प्रजनन क्षमता और जनसंख्या पर बुरा असर पड़ता है। अतिक्रमण और शिकार की चुनौती। मानवीय हस्तक्षेप यहां दूसरा सबसे बड़ा खतरा है। ग्रामीण इलाकों द्वारा जंगल की जमीन पर अतिक्रमण और जंगल के अंदर खेती करने से इनका प्राकृतिक आवास छिन रहा है। इसके साथ ही अज्ञानता के कारण होने वाला शिकार भी इन दो अनोखी प्रजातियों के अस्तित्व को संकट में डाल रहा है।
लेकिन आशा की एक किरण अभी भी बाकी है। इस विशाल जंगल में हमारे वनरक्षक और ट्रैकिंग टीम के जवान दिन रात इनकी सुरक्षा में तैनात रहते हैं। उदंती सीतांदी की ट्रैकिंग टीम कड़क धूप और घने जंगल के खतरों के बीच हर दिन पैदल चलकर इन बड़ी गिलहरियों और उड़न गिलहरियों की निगरानी करती है। उनके घोंसलों पर नजर रखना, इनके इलाकों को सुरक्षित करना और शिकारियों से इनकी रक्षा करना, यह सब इनकी दिनचर्या का हिस्सा है। इस टाइगर रिजर्व में इनकी सुरक्षा के लिए अत्याधुनिक थर्मल ड्रोन से उनके घोंसलों कोटरों का पता लगाकर निरंतर निगरानी की जा रही है, जिससे हर संभावित खतरे को समय रहते टालना संभव हो पा रहा है। साथ ही वन विभाग के मजबूत मुखबिर तंत्र और मुस्तैद ट्रैकिंग टीमों की सतर्कता से शिकारियों के मंसूबों पर पूरी तरह पानी फिर रहा है। इन समर्पित प्रयासों के सुखद परिणाम अब सामने आ रहे हैं और क्षेत्र में इन दुर्लभ प्रजातियों की संख्या में निरंतर बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। दोस्तों, ये बड़ी गिलहरी और उड़न गिलहरी सिर्फ जंगल की शोभा नहीं है, बल्कि ये उदंती सीतांदी टाइगर रिजर्व के पारिस्थितिकी तंत्र, इकोलॉजी की रीढ़ की हड्डी है। अगर ये नहीं रहेंगी तो नए पेड़ नहीं उगेंगे, और अगर पेड़ नहीं होंगे तो जंगल नहीं बचेगा। इनके रास्तों को न काटें। बिजली और सड़क विकास के साथ साथ इनके लिए कैनोपी ब्रिज बनाए जाने चाहिए ताकि ये आजादी से घूम सके। जंगल इनका घर है, इसे इनका ही रहने दें।